हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू का एपिसोड 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अपनी तीसरी सोलमेट से मिलता है और उसे रियलाइज होता है कि शायद ये मेरी सोलमेट है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और उससे थोड़े पीछे होने लग जाती है और वो कहता है कि बोलो बोलो तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे पीछे की जा रही हो। और वो बुक पर उंगली रखकर बोलती है कि ये रीड करो। मतलब वो बोलती नहीं है, वो बुक के थ्रू बात करती है उससे। वो बोलता है ये क्या, और उसके हाथ पे वो टैग देखता है कि वो एक लाइब्रेरियन है। तो उसे लगता है कि शायद लाइब्रेरी में ना बोलने का रूल जो होता है, तो इस वजह से वो बोल नहीं रही है, वो बुक्स के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर रही है। और वो ये सोचकर थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो उसकी अकॉर्डिंग खुद भी नहीं बोलता उससे और उससे भी इशारों में बात करने लग जाता है। उससे वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बुक चाहिए थी, मुझे नोवेल चाहिए, ये सब बात वो इशारों में बोल रहा होता है। तभी वो लड़की बुक में टेक्स्ट पढ़वाती है उसे, व्हाई डोंट यू ओपन योर माउथ, तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो। वो कह रहा क्या, मुझे अपना मुंह खोलना है। और फिर वो उससे सॉरी बोलता है और वो लड़की बताती है मुझे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, इसलिए मैं बुक्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हूँ ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो ये बोलकर वहां से जाने लग जाती है कि मैं किसी और को भेजती हूँ। जब वो भाग रही होती है तभी रेंदारो उसे रोकता है और बोलता है सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं करा था कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और वो बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। मतलब वो गर्दन हिलाती है हाँ की, बोलती तो कुछ नहीं है। रेंतारो बताता है रोमांस मेरा फेवरेट जनर है, क्या तुम मुझे कोई रिकमेंड कर सकती हो वो रोमांस के रिगार्डिंग। और वो भागती हुई जाती है कि हाँ, और वो बहुत सारी बुक्स लेकर आ जाती है। वो शौक हो जाता है देखकर कि क्या, मैंने तो एक आधी मांगी थी, ये तो बहुत सारी बुक्स हैं। और वो बुक के थ्रू ही कहती है सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई थी तो बहुत सारी ले आई। और वो बुक में टेक्स्ट रीड कराती रहती है उसे कि तुम इसमें से जोन सी चाहो वो वाली बुक ले सकते हो। और वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरे लिए ये सारी बुक्स ली हैं तो मैं सभी को ले जाऊंगा। और वो उन बुक्स की एंट्री कराने जाता है, लेकिन उसके पास आईडी नहीं होती। और वो लाइब्रेरी की रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है कि तुम्हें 1 वीक लगेगा तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड आने में। और वो बहुत अपसेट हो जाता है इस बात पर। तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और उसके हाथ में एक बुक होती है और वो उसे वो वाली बुक देती है। वो कहता है क्या, इसका मतलब ये लाइब्रेरी की बुक नहीं है, तुम्हारी पर्सनल बुक है। वो बोलती है हाँ ये मेरी पर्सनल बुक है। मतलब वो गर्दन हिलाती है ऑब्वियसली, जिस पर वो काफी खुश हो जाता है और वो उससे वो बुक ले लेता है। फिर वो उससे पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और वो अपना आईडी कार्ड दिखाती है जिसमें उसका नाम होता है योशिमोटो शिजुका। और वो रेंतारो की ही क्लास में है। और दूसरी तरफ काराने और हकारी दोनों ऐसे देख रहे हैं और वो थोड़ा ऐसे ही बहस करते रहती हैं। और वहां पर रेंतारो आ जाता है। रेंतारो उनसे बोलता है वाह, तुम तो खाने की डिशेस के बारे में पढ़ रही हो, ये तो काफी अच्छी बात है। और वो दोनों बोलती है कि हाँ, हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बना पाए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और वो थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है खुश होकर, वाह मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी दोनों गर्लफ्रेंड ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और रेंतारो अपने घर पर वो बुक पढ़ रहा होता है। उस बुक का नाम होता है सर्कुलेट लव स्टोरी। वो कहानी में बहुत ज्यादा डूब जाता है। उस कहानी में एक प्रिंसेस लो होती है और उसका एक नाइट होता है कामाकारो। और हम देखते हैं वो स्टोरी विजुअलाइज करने लग जाता है, जहाँ पर वो कामाकारो खुद को समझता है और प्रिंसेस कोई और नहीं वही लड़की होती है शिजुका। और वहां पर प्रिंसेस लो ने नाइट की गर्दन पर तलवार रखकर बोला है तो तुम्हें मैं अपना नाइट बनाती हूँ। और वो बोलता है कि प्रिंसेस लो, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक ड्रैगन प्रिंसेस लो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो नाइट यानी कामाकारो आ जाता है, उसे बचा लेता है और ड्रैगन को हरा देता है, वहां से भगा देता है। लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस लो उसे हील करने लग जाती है। और हम देखते हैं कुछ टाइम बीत जाता है स्टोरी में और प्रिंसेस लो के फादर उसकी शादी कहीं पर तय कर देते हैं, जो कि रॉयल फैमिली में ही होनी होती है उनकी शादी। वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है। तभी वहां पर कामाकारो आता है पीछे से भगता हुआ, लेकिन वहां पर उसे नाइट्स रोक लेते हैं। और वो कहता है क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम हमारी ये किस्मत बदल सकें। रेंतारो बहुत इंटेंस होकर बोलता है तुम कामाकारो कर सकती हो, तो प्रिंसेस लो को जाने नहीं देना है, तुम्हें अपने फेट से लड़ना है। और तभी हम देखते हैं वो बुक खत्म हो जाती है। अब आगे की स्टोरी के लिए उसे पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। और वो सोचता है क्या कोई तरीका नहीं होता जिससे हम अपना फेट बदल सकें। और उसे उस गॉड की बात याद आती है, अगर तुम अपनी सोलमेट के साथ नहीं रहे तो वो मर जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुजुका क्लास में बैठी हुई होती है और वो उसके पास आता है और उससे कहता है गुड मॉर्निंग। वो बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है। रेंतारो से बोलता है शुक्रिया मुझे इतनी बढ़िया बुक देने के लिए, इसे मैंने एक रात में ही खत्म कर दिया। और वो देखता है कि वो दूसरी पे वॉल्यूम लाई होती है उसका, यानी कि दूसरा पार्ट, तो वो उसका दूसरा पार्ट निकाल कर उसको दे देती है। और वो उससे थैंक यू बोलता है कि शुक्रिया तुम इसका सीक्वल मेरे लिए लेकर आई हो, अब मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। फिर वो सोचने लगता है लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए, तुमने मुझे इतनी अच्छी बुक सजेस्ट करी। और वो उसे उठाकर वहां से ले जाता है। तभी वो जाते हुए देखता है काराने और हकारी आपस में थोड़ा लड़ रहे हैं और वो सोचता है ये सब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, पता नहीं। और हम देखते हैं वो कोल्ड ड्रिंक दिलाता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर गार्डन में उसे पी रहे होते हैं और शिजुका आराम से बैठी हुई होती है। रेंतारो से पूछता है क्या तुम बुक्स काफी ज्यादा रीड करती हो, और वो गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता था, तुम्हें इस सीरीज के बारे में सब कुछ पता है, इसमें इतनी अच्छी स्टोरी है, मैंने काफी सारे रोमांस नोवेल पढ़ी हैं लेकिन इस जैसी मैंने कभी नहीं पढ़ी। कामाकारो और लो की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई होप वो सॉल्व हो जाए नेक्स्ट पार्ट में। और वो बुक्स पर ओली रख के उसे बताती है
कि जो पार्ट तुम्हें फेवरेट लगा वो मेरा भी फेवरेट है, और उसे ये भी बता दिया है कि मैंने बचपन से ही काफी ज्यादा बुक्स को पढ़ा है और मुझे बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद है। और वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, इसलिए तुम्हें एक एक पार्ट याद है कि तुम्हें कब क्या कहाँ पर बोलना है और किस पेज पर बोलना है, इसलिए तुम इंस्टेंटली बता देती हो जहाँ पर भी जिसे जो रीड करना है वो। मुझे लगता है तुमने एक ही बुक काफी ज्यादा रीड करी है, काफी बार। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं करा, मैंने एक बुक सिर्फ एक ही बार रीड करी है। और वो उसे कूल बोलता है और वो बुक के थ्रू कहती है कि मुझे इतना प्रेज मत करो, मैं उसकी वर्दी नहीं हूँ। रेंतारो सोचता है क्या ये इस तरह से सोचती है अपने बारे में, ये तो सही नहीं है। और वो बताती है जिस तरह की मैं पर्सन हूँ, मेरा आज तक कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं रहा है, इसलिए मैं अपने आप को सिर्फ बुक्स की दुनिया से ही जानती हूँ और बुक्स में ही मेरा सब कुछ है, इसलिए बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ जो तुमने मेरी ये बात समझी। और उसके रिएक्शन देखकर रेंतारो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उससे बोलता है क्या मैं ये बुक वापस से ले सकता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर वाली। और वो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो उसे वो वाली बुक दे देती है और वो उसे ले लेता है। इसके बाद हम शिज़ुका को लाइब्रेरी में देखते हैं और उसकी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या कुछ चेंज हो गया है, तुम आजकल काफी अच्छे मूड में रहती हो। और वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत सारी टेक्स्ट से रीड करा रहे थे और वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और शिज़ुका इस बार पार्ट 3 लेकर आई होती है उस बुक का, लेकिन रेंतारो उससे पार्ट 3 की बुक लेने नहीं आता। यहाँ तक कि 3 दिन बीत जाते हैं, वो तीनों दिन उसे लाई होती है लेकिन रेंतारो नहीं आता। फिर वो अपसेट होकर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर वो रेंतारो को हकारी और काराने के साथ बैठा हुआ देखती है। हकारी और काराने उससे पूछ रही है तुम आजकल बड़े स्लीपी स्लीपी से हो रहते हो। वो बताता है हाँ आजकल मैं रात को लेट तक जग रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा बिजी सा रहने लगा हूँ। वो उनसे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है, वो दोनों गर्दन हिलाकर बोलते हैं नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी हकारी अचानक से उसे किस कर देती है गाल पर, और ये चीज शिज़ुका भी देख रही होती है। जिसके बाद रेंतारो खुश होकर उसे हक कर लेता है और पीछे से काराने का रिएक्शन कुछ और ही होता है और वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी एनर्जी शेयर करनी है, और वो उसे किस करने ही जा रही होती है लेकिन वो उसके सिर मार देती है मुंह पे। फिर हम शिज़ुका को देखते हैं, वो सोच रही होती है इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, मैं क्या सोच रही थी, ऑब्वियसली ये बुक्स पढ़ने के लिए काफी ज्यादा बिजी होगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि बुक्स पढ़े। और वो अपना पास्ट रिमेंबर करने लग जाती है, जहाँ पर उसकी कुछ स्कूल फ्रेंड्स उससे बोल रही होती हैं आखिर तुम ये क्या करती हो, तुम बुक्स के थ्रू बात क्यों करती हो, तुम नॉर्मल पर्सन की तरह मुंह से भी बात कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है तुम्हें पता है। और वो देखती है कि उसकी मॉम भी उसी तरह से बिहेव करती थी, वो उसे मारकर बोलती थी कि तुम नॉर्मली बात क्यों नहीं करती हो, हर वक्त ये तुम बुक्स में क्यों लगी रहती हो। और वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है उस बात पर, और वो वहां पर बैठकर सोच रही होती है कि किसी के भी पास मुझ जैसे फ्रीक से बात करने का टाइम नहीं है और कोई मुझे पसंद भी नहीं कर सकता। और वो शाम में लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है, तभी वहां पर रेंतारो आ जाता है और उससे बोलता है शुक्र है तुम यहाँ पर बैठी हो, और वो उसके पास बैठ जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है शिज़ुका क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, और वो बोलती है हाँ है। तो वो निकालती है अपना स्मार्टफोन और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये एक ऐप इंस्टॉल करो, और हाँ ये सेफ है, मैंने इंस्टॉल करके देखी है। इसके बाद वो उस ऐप को इंस्टॉल करती है और वो कहता है मैं तुम्हें कुछ शेयर कर रहा हूँ, तुम उसे उस ऐप के थ्रू खोलो। जिसके बाद वो उसे कुछ आइटम शेयर करता है और वो उसे ओपन करती है, वो कुछ और नहीं वो ई बुक होती है उसी लव स्टोरी की जो उसने बुक में पढ़ी थी, और वो उसे देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। रेंतारो बोलता है अब जरा किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करो, और जैसे ही वो टेक्स्ट पर क्लिक करती है तो वो टेक्स्ट वॉइस में बोलने लग जाता है। और रेंतारो बोलता है कि ये टेक्स्ट टू स्पीच का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू तुम इसमें कुछ भी बोलना चाहोगी तो वो बोल सकती हो, तुम्हें सिर्फ वो पार्ट सेलेक्ट करना है और ये सॉफ्टवेयर अपने आप बोलने लग जाएगा। और वो ये देखकर थोड़ी इमोशनल सी होने लग जाती है और वो सोचती है कि इसका कोई ई बुक तो आई नहीं है, इसका मतलब इसने पूरी रात बैठकर टाइपिंग से मैनुअली ये ई बुक बनाई है। और वो मन मन में ये सोचकर खुश भी हो रही होती है कि उस जैसे पर्सन के लिए किसी ने इतनी मेहनत करी है। रेंतारो बता रहा होता है कि जब भी तुम बुक से बात करती थी तो सामने वाले इंसान को बुक में देखना पड़ता था, लेकिन अगर तुम अब इस तरह से किसी से बात करोगी तो उसे तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे बात करनी पड़ेगी, तो वो तुमसे इंटरेक्ट कर सकता है। और वो कहता है मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने करा है उससे तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हुई होगी जो तुम बात नहीं कर पाती हो किसी से। और वो कहता है तो चलो इसे ट्राई करो और मुझसे कुछ बोलो। और शिज़ुका एक टेक्स्ट सेलेक्ट करती है और वो फोन बोलता है आई लव यू। और रेंतारो सुनकर पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है और शिज़ुका फिर सॉरी बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फीलिंग्स हाइड रखूं, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी थी। और रेंतारो सोच रहा होता है अच्छा अब मैं समझ गया, ये बात सिर्फ सोलमेट की नहीं थी, या ये नहीं थी कि मैं किसी की लाइफ बचाऊं, मुझे भी इससे प्यार है। और वो उसे आई लव यू टू बोल देता है और उसे हक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छत पर रेंतारो हकारी और काराने से मिलाने उसे ले जाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मुझे तुम दोनों की परमिशन चाहिए। और काराने बोल रही होती क्या तुम्हारा दिमाग पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग सड़ गया, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वहीं हकारी बोलती रेंतारो तुम्हें अपना नया प्यार मिल गया और फिर भी तुम्हें हमसे इतना प्यार है कि तुम हमें डंप नहीं कर रहे हो, मतलब उल्टा खुश हो रही होती है इस बात को लेकर। रेंतारो समझाता है कि मेरी फीलिंग्स तुम दोनों के लिए चेंज नहीं हुई हैं, शिज़ुका के लिए एक अलग से फीलिंग डेवलप हो गई है। और वो उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ,
जैसे ऑयल फील्ड में कोई तेल निकालता है और उसी को कोई नया रिजर्व मिल जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरानी ऑयल फील्ड में से ऑयल खत्म हो गया है। तो इसी का मतलब ये है कि तुम दोनों के लिए प्यार मेरा उतना ही है, लेकिन एक नए स्पॉट पर शिजुका के लिए भी मेरे मन में प्यार आ गया है। काना ने बोलती है, तुम पागल वागल हो गए हो, अपनी गर्लफ्रेंड्स को फॉसिल फ्यूल से कौन कंपेयर करता है। और वो बोलता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम तीनों को और भी ज्यादा प्यार करूंगा और तुम तीनों को मोस्ट हैप्पी कर रखूंगा, और अगर तुम्हें कभी भी कंप्लेन हुई मुझसे तुम मुझे बताना, उसका मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। काना ने बोलती है, क्या तुम किसी तरह की समुराई हो। और हकारी को तो उसके हर वर्ड से खुशी हो रही होती है कि वो जो भी बोल रहा होता है, और वो बोल रहे होते हैं, रेंतारो-कुन, यू आर मैन अमंग मैन। पर वो कैसे भी करके उन दोनों को कन्विंस कर लेता है, और इस वक्त उसे उसकी 3 सोलमेट मिल चुकी हैं। लेकिन अभी भूलना मत, 97 और बची हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके यार वीडियो को शेयर कर दो।